आपको दोस्तों ज़िंदगी भर जवान रहकर ज़िंदगी भर सेक्स करना है, लाइफ के मज़े लेने हैं तो दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको दिल से फॉलो करिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। सेक्स के लिए फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बीपी शुगर का ध्यान रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रखना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ते जाएगा तो फाइनली जो आपके पेनिस के नसों में जमा होते जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होने लगेगी। जितना ही ज़्यादा एब्डोमिनल फैट बढ़ेगा, पेट की चर्बी बढ़ेगी, तो क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा, तो इच्छा कम होती जाएगी, लिबिडो जिसको कहते हैं इच्छा कम होती जाएगी, मसल मास कम होते जाएगा, सीमेन का रिटेंशन कम होगा, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइजेस करने चाहिए और अपना जो पेल्विक फ्लोर है, जो जहाँ सब स्टोर होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, जो भी हमारे अंग होते हैं, मर्दाना अंग होते हैं, जहाँ पे सीमेन बनता है फाइनली जो निकलता है, जितना ही वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो उतना अच्छा आपका इरेक्शन होगा। तो उसके लिए हमेशा जैसे बताया जाता है और मैंने बताया है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज मैंने वीडियो भी बना दिए हैं, तो वीडियो बनाए हैं कि कैसे कैसे कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए। लॉन्ग होल्ड होता है और क्विक फ्लेक्स करके होता है। इस तरह के रिपीटिशन सुबह शाम करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं, ऐसे काम करने हैं जो आप हमेशा कर सकें, लगातार कर सकें। ऐसा ना हो कि जोश जोश में आप 10 दिन 15 दिन कर लिए, उसके बाद फिर छोड़ दिए। क्योंकि अगर आप सेक्स टैबलेट की तरफ जाएंगे, जो भी अवनाफिल, वार्डेनाफिल, टडलाफिल जो भी होती हैं, तो वो झटपट आराम देती हैं। थोड़ा देर खाया, थोड़ा इरेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, जो मार्केट में मिलती हैं। लेकिन फाइनली लॉन्ग टर्म में वो आपके अंग को नुकसान करेंगे, ये बात आप सबको समझनी है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड तो रिलीज़ कर देंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बता रहा हूँ। बेसिकली जितना फिट रहेंगे, जितना आपका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा या ठीक रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप आर्जिनिक रिच फूड ले सकते हैं, जो कि मैंने बताया है, जिसमें सस्ता सबसे मैं बताता हूँ, कद्दू के बीज खाइए, वाटरमेलन सीड खाइए, जो होता है तरबूज। तरबूज बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होता है, मीठा भी होता है, सस्ता भी होता है। उसके बीज जो होते हैं बहुत खा सकते हैं आप, उसके फल को खा सकते हैं। आधा किलो तरबूज खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन खाएं, कभी कभार खा लिए तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारा चीज़ें आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। अगर आप जवान हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये घरेलू उपचार करने से, एक्सरसाइजेस करने से और उसके बाद ऑर्गेनिक फूड खाने से, नट्स जो भी फूड होते हैं, जिंक रिच फूड खाने से आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा और आपकी सेक्सुअल ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, 35-40 साल के हो गए हैं, ज़्यादा ईडी की प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा डिस्फंक्शन हो गया है, बिल्कुल टाइट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ा सा इरेक्ट हुआ फिर तुरंत फॉल हो जाता है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर आपको आसपास के सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी साथ में, ताकि आपको और फ़ायदा हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको खाना पड़े, क्योंकि जो सेक्स का इलाज होता है वो काफ़ी महंगा होता है, ये मैंने हमेशा बताया है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो गई है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ दिन तक इलाज करा लीजिए, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना। लेकिन जो मैंने चीज़ें साथ में बताई कि रोज़ जॉगिंग करिए, वॉक करिए फास्ट, अपने वेट को कंट्रोल करिए, कोशिश करिए कि आपका तोन जो है, एब्डोमिनल फैट है, वो ज़्यादा ना निकले, क्योंकि जितना ही ज़्यादा एब्डोमिनल चर्बी बढ़ जाएगी, पेट की चर्बी बढ़ेगी, तो इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन कम होते जाएगा। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, सीमेन का क्वालिटी, क्वांटिटी सब खराब होने लगता है। ये बात आप सबको समझनी है, क्योंकि मार्केट में जो डॉक्टर्स हैं, बाकी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, हर जगह लूट मची हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे कितना महंगा महंगा टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट, बाकी टेस्ट होते हैं। मैं रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एक पेशेंट आए थे, 40-50 साल के थे लगभग, तो उनको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी। तो वो कहीं गए थे, तो वहाँ के सरकारी डॉक्टर ने उनको टेस्टोस्टेरोन का जाँच करवा दिया, प्रोलैक्टिन का जाँच करवाई, और दवा कुछ नहीं दिया, मात्र एक एंटीबायोटिक दवा दे दी और बस एक एंटी एंग्जाइटी क्लोनाजिपाम दे दिया, बाकी ऐसी कोई दवा ही नहीं दिया। 1800 रुपये का टेस्ट करवा दिए, 1800-2000 रुपये का टेस्ट करवा दिए अपने कमीशन के चक्कर में, लेकिन दवा उनको कुछ दिया नहीं, उससे उनको बहुत फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि जब आपके डॉक्टर ने दवा नहीं देना था तो जाँच ही क्यों करवाया? सिर्फ जाँच से आप थोड़ी ठीक हो जाएंगे, तो बाकी चीज़ें बतानी थी। एक पेशेंट मेरे आए थे हाल ही में, तो मैंने उनको दवाइयाँ दिया साथ में, बाकी मैंने कीगल एक्सरसाइज उनको बताया, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा है। तो कीगल एक्सरसाइज वो ठीक से कर भी नहीं पा रहे थे, फिर मैंने उनको बोला कि वीडियोस देखिए, सबके देखिए, मेरे देखिए कि क्या कैसे कीगल एक्सरसाइज मैंने बताया है, कितनी बार आपको करना है, कैसे करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि अगर 10-20 बार करना है तो आप 50-50 बार कर रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि मसल की फैटिग हो जाएगा, मसल थक जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो लंबे समय तक जवान रहने के लिए, तक सेक्स करने के लिए बाकी सारी चीज़ें करनी है आपको। जितना नेचुरल तरीके आप यूज़ करेंगे उतना ही लंबे समय तक आप टिके रहेंगे, ये बात आप सबको समझनी है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सप्लीमेंट ले लीजिए, और फिर दवाइयाँ तो हैं ही। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।